जय माँ लाट काली भक्तों। क्या आप जानते हो घर के पूजा घर से जुड़ी इस एक गलती से आप कंगाल हो सकते हो और जिंदगी में वापस आपके घर में कभी खुशहाली लौट के नहीं आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इस वीडियो को पूरा सुनना होगा, समझना होगा। बहुत काम की बातें और बहुत काम के टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन हम जाने अनजाने या जान के कभी अनदेखा करना या फिर गलतियों से भी गलतियां हो जाती है। हम पूजा पाठ, हम अपने धर्म शास्त्र, हम अपने वेदों की गलती से उल्लंघन कर देते हैं। अब ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो टॉपिक है ये एक उस चीज को लेकर है जो मंदिर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। पहले तो ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, और अगर रखना चाहिए तो किस विधि विधान से रखना चाहिए ये भी हम लोग नहीं जानते। हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं अपने नियम अनुसार, सुबह शाम धूप दीप जलाते हैं, सभी देवी देवताओं का नाम लेते हैं। पर आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, जो भी सामग्री या जो भी चीजें आप अपने मंदिर पे रख रहे हो ना लाकर, उसका कुछ ना कुछ विधान होता है। कुछ ना कुछ शास्त्रों के अनुसार वो चीजें मानी जाती है, उनको रखना है कि नहीं रखना, और रखना है तो किस दिशा में रखना है, किस प्रकार से रखना है। इन सभी समस्त चीजों को अगर आप एक बार समझ जाओ ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बार बार आप बोलते हो ना कि गुरुजी ये अचानक से काम अटक गया, या अचानक से घर में बीमारी आ गई, कोई ना कोई परेशानी आ गई, पैसों की दिक्कत हो रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब आए दिन प्रॉब्लम रहती है। पूजा पाठ करने के बाद भी, भगवान को इतना मानने के बाद भी ऐसा कैसे आपकी पूजा खंडित हो सकती है और आप उस पाप के भागीदार बन रहे हो? समस्त चीजें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पूरा सुनना, समझना, उसके बाद अगर जरूरत लगे तो दोस्तों, मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे से पर्सनली करेक्ट होना चाहते हो, अपनी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन चाहिए ना, आपने क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का भी प्रोफाइल है। वहां इनबॉक्स पे जाके, मैसेज बॉक्स पे जाके आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आप अपना टाइम बुक कराइए और उस निर्धारित समय पे आप मुझसे स्वयं बात कर सकते हो, और इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं बात करूंगा और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अब जल्दी से वीडियो पे आते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है घर के पूजा घर से जुड़ी इस एक गलती से अगर आप कंगाल हो सकते हो, आपकी खुशहाली लौट सकती है, तो इसको सुधारा भी जा सकता है ना? क्योंकि हिंदू धर्म में घर के पूजा रूम से जुड़ी हर वास्तु के लिए विधि विधान या फिर कुछ रूल्स कह लीजिए वो तय हैं। अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं ना, तो कहीं न कहीं घर में अशांति का माहौल बनता है और अनिष्ट होते हैं। यहाँ ऐसी ही एक विशेष वस्तु की चर्चा की जाएगी, जिसकी जुड़ी एक गलती से आप कंगाल भी हो सकते हो। आइए जानते हैं वो क्या नियम है और कौन-सी वस्तु है, जिसको अगर आप उल्लंघन करते हो शास्त्रों के अनुसार, तो कहीं न कहीं ये आपको नुकसानदेही है। मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहली चीज़, जो है हिंदू धर्म में पूजा घर या पूजा स्थान किसी घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये हम सब मानते हैं और हम सब जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सकारात्मक ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। देवी देवताओं की पूजा का ये स्थान परिवार के सदस्यों के लिए आस्था और शांति का स्रोत होने के साथ साथ ये घर का आध्यात्मिक केंद्र भी होता है। हिंदू धर्म में पूजा घर में रखी हर वस्तु का अपना महत्व कह लीजिए और विधान होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है जल पात्र। जी हां, जल का पात्र। क्यों महत्वपूर्ण है जल का पात्र? सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है। जब जल पात्र में हमेशा जल भरा रहता है ना, तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित होता है। अब हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भगवान को प्यास लगती है, तो वे जल पात्र से जल ग्रहण करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या महत्व है जलपात्र का, परंतु आपको ये भी बता देता हूँ, खाली जलपात्र के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अब मैंने अक्सर देखा है कई लोगों के मंदिरों में ना,
आपने कलश रखा हुआ है, तांबे का लोटा रखा है या किसी प्रकार का लोटा रखा है और उसे खाली करके आपने रखा हुआ है। जैसे आपने जल भरा, तुलसी पे डाला और वापस खाली रख दिया। अब दुष्परिणाम क्या होते हैं खाली जल पात्र के, वो भी आप लोग सुन लीजिए, जो लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं और आपस में समझाइए जिनके घर पे ये गलतियाँ होती है। चांदी हो गया, तांबा हो गया, काँसे हो गया या पीतल के जल पात्र को सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इनमें से कोई भी एक जल पात्र आप अपने मंदिर पे स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का जल पात्र कभी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली जल पात्र को अशुभ माना जाता है और ये घर में कई समस्याओं को पैदा कर सकता है। कहते हैं कि जब-जब भगवान को प्यास लगती है, तो उन्हें जल पात्र से पानी नहीं मिल पाता। तो कुपित हो जाते हैं और उस घर का त्याग कर देते हैं। इससे घर में अनेक प्रकार के विघ्न आने लग जाते हैं, समस्याएँ बढ़ने लग जाती है। तो जिन लोगों के घर में भी मंदिर में खाली जल पात्र रखा है, भैया सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ और ये गलती आप कर रहे हैं तो इसको ठीक करने की कोशिश करें। चाहे मेरी वीडियो बच्चा सुन रहा है, बड़ा सुन रहा है, आपके घर में जो भी पूजा-पाठ करता है, आप लोगों से निवेदन है, उस जल पात्र को खाली ना रखें और चांदी का, तांबे का या काँसे का या फिर पीतल का आप जल पात्र रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर साफ-सुथरा करके रखें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए, अगर इसके आधार पे करोगे तो सबसे अच्छा धन का आगमन का स्रोत भी यही बनाता है, ठीक है? पर ये परमानेंट करना है, ऐसे नहीं कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया, कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया। आप कहीं चले भी गए हो तो उस जल पात्र को आपने हमेशा भरा रखना है, ठीक है? उसका प्रयोग कीजिए, फिर उसको भर दीजिए। अब दूसरी चीज़ जो है, अब परेशानी जब आने लग जाती है ना, क्योंकि अब दुष्परिणाम कैसे मिलते हैं? आर्थिक तंगी, सबसे पहला असर तो आपको यही दिखेगा। खाली जल पात्र से घर में धन का अभाव हो सकता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है और धन हानि हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है? नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी। खाली जलपात्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे क्या होगा? घर में तनाव होगा, कलह होगा और बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ देवी-देवताओं का क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। अब आपने खाली जल पात्र अपने मंदिर पे सजा के रख दिया और उसका कोई प्रयोग ही नहीं है और जब जैसे देवी-देवताओं को आपके अगर तीस लगे, अगर प्यास लगे और वो उनको जल ना मिले, तो कहीं न कहीं वो क्रोधित हो जाएँगे। मान्यता है जब भगवान को जल अर्पित करने के लिए जल नहीं मिलता है ना, तो वो क्या होते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। इससे परिवार के सदस्यों पर जो है वो दुर्भाग्य का साया छा सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, डराने वाली बातें नहीं है। ये शास्त्रों में समझाया गया है कि इस तरीके से आप अगर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ नेगेटिव ही नहीं होता। कई बार हम जाने-अनजाने हमें नहीं पता है और हम वो पाप या गलतियाँ कर लेते हैं। हम उससे भगवान से क्षमा याचना माँग सकते हैं उसके लिए और उसके आगे हम इन चीज़ों को परिवर्तित करके उसको पूरी तरीके से ठीक करके जो विधान है, जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं पूजा को लेकर, उनका जो है पूरी तरीके से मान रखना होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, जलपात्र में क्या रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हिंदू धर्म और उनके नियम के अनुसार पूजा घर में जलपात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। जल पात्र में गंगा जल भरना शुभ माना जाता है। अब ह बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा, भई रोज़ तो हम इतना-इतना गंगा जल नहीं भर सकते और ना ही हम हरिद्वार के पास रहते हैं, जो हम कहीं से भी गंगा जल लाएँ और भर के रखते रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो, तो सादा पानी आप रख सकते हो। उसमें 2 बूँद, गंगा जल तो हर किसी घर में उपलब्ध होता है, तो 2 बूँद गंगा जल की डाल दो। दूसरी चीज़ क्या है, तुलसी का जो पत्ता है, वो भी बहुत पवित्र माना जाता है। जल पात्र में तुलसी का पत्ता रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, पॉज़िटिविटी घर पे आती है। तो तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डाल दीजिए। अब किस दिशा में हमें जल पात्र रखना चाहिए, वो भी मैं सुनिश्चित कर देता हूँ। पूजा घर का जल पात्र ना केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि ये वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बेहद महत्वपूर्ण है। जलपात्र को हमेशा भरा हुआ रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पूजा करते समय जल पात्र को भरना ना भूलें। जल पात्र को हमेशा पूजा घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें।
साथ ही जल पात्र को साफ-सुथरा रखें। आप इस विधि-विधान से अपने जल पात्र को अगर मंदिर में रखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, धन का आगमन होगा, जो भी कर्ज़ा उधारी है, वो भी उससे भी मुक्त हो जाओगे और आपके देवी-देवता जो भी भविष्य शक्तियाँ जहाँ आपके मंदिर में विराजमान है, तो वो भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे। इसलिए ये नियम फ़ॉलो कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली मैया की जय हो।